मोक्षार्थी बांधवों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अध्याय के अंतर्गत कर्णानियोग के निरूपण की पद्धति क्या है, इसको हमने सुबह देखा। गर्भित रूप से और भी प्रकरण समझ लेना। जैसे टोडरमल जी साहब ने कहा था, बाहर में प्रवृत्ति कुछ हो और अंदर में सम्यक तो चारित्र की शक्ति कुछ हो। इससे ये ख्याल में आता है कि सम्यक्त को हम बाहर से अंकित नहीं कर सकते। स्थूल चिन्हों के माध्यम से जो करते हैं वो चरणानुयोग की पद्धति है, और कर्णानुयोग की पद्धति ऐसी नहीं है। कितने ही काल मंद कषाय में बीते, उससे तत्वज्ञान में बीते, स्वाध्याय में बीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी की बाह्य क्रियाओं की थोड़ी सी विपरीतता को देखकर तुरंत उनसे मुख मोड़ लेना यह अच्छी बात नहीं है। यह हमको कर्णानुयोग सिखाता है। थोड़ा सा अंदर की बात, चरणानुयोग ये सिखाता है आचरण अच्छा रखो, आचरण अच्छा रखो। कर्णानुयोग ये कहता है दूसरों के आचरण पर मत जाओ, उनकी अंदर में सम्यक तो शक्ति होगी, तुम क्या जानो उस पर कैसी चल रही है, बीत रही है। मुझे एक बहुत बड़े विद्वान ने ऐसा बोला कि मैं तो आपसे इतना प्रभावित हूं, मेरा आप जैसे जीवन कब बनेगा क्या मालूम। बहुत अच्छे वक्ता है, अच्छे चारों अनुयोगों का ज्ञान रखते, जीवन बहुत ही अच्छा है उनका। वैसे तो ऐसा बोले मैं आपके जैसा जितना कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो मैंने उनको बोला, आपका ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैंने कहा मैं क्या करता हूं जो आप नहीं कर सकते, और जो भी आप कह रहे हो मैं तो परिस्थितिवश कर रहा हूं, और आप परिस्थितिवश उसको नहीं कर पा रहे। जैसे अभी व्यापार धंधे में लगे हैं, गोल्ड की उनकी शॉप है। तो मैंने ये कहा आपके पीछे 2-2 लड़के हैं, इतनी बड़ी फैमिली आपको संभालनी है, कितनी सारी बहनें हैं, आप अकेले भाई हो, उनको लाना लेके जाना सब, मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने कहा मेरे पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं जबरन क्यों उलझूं। कदाचित मेरे पीछे ऐसी जिम्मेदारी होती तो कदाचित मैं भी ऐसे ही उलझता दिखता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ही काल तक स्वाध्याय तक करने ना मिले, हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा। इनके सब नौकरियां करते थे ये सब, भागचंद जी, भूधरदास जी, पता है ना आपको। मैंने भागचंद जी का एक दिन बताया था, आपको याद होगा, भूधरदास जी का। भागचंद जी की भी दुकान थी। भागचंद जी को दुकान किसी ने चलाने को दी थी। बाद में उस सेठ ने उनको ये कह दिया था कि तुम ही ले लो, और फिर उन्होंने बाद में ये कहा था मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो गई है, अभी मुझे नहीं चाहिए ये, मैं जा रहा हूं। ये आप किसी के भी उठाकर देख लो, गोपाल दास जी को याद करेंगे तो उनकी ये थी, नौकर ने एक दिन बोल दिया उनको कि भाई मैं जा रहा हूं काम छोड़ के। उन्होंने कहा क्यों? बोले सामने वाला मुझे 10 रुपए दे रहा है महीने में, जो भी हो। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू ही मुझे 10 रुपए दे देना फिर, और मैं तुम्हारे यहाँ काम करूंगा, तुम्हारी दुकान समझ आज से। ये हम किसी का भी उठा के देखे, आपको कहा था मैंने भागचंद भूधरदास जी का, ये आटे की दुकान लगाते थे, मैंने आपको बताया था, बहुत टाइम हुआ होगा उसको जरूर। आटा बेचते थे, आटा। और बराबर लाल किले के सामने अपने मंदिर है, उसके बाहर बैठकर ये आटा बेचते थे, और ऊपर देखते नहीं थे ये,
जब तक ग्राहक नहीं आता था तब तक अपना अध्ययन करते रहते थे। तो 3 घंटे खड़े हो गए एक जन। अभी 3 घंटे कहने की बात यह है, आए गए होंगे वैसे बीच बीच में, जो भी कुछ हुआ होगा। तो फिर उन्होंने उनको पूछा, भाई क्या है, हम जब से 3 घंटे चाह रहे हैं कुछ लेना। बोले आप थोड़ी कुछ बोल रहे हो, आप कुछ बोले तो हमें ये चाहिए। तो फिर उन्होंने फिर बोला, तुम दुकान की कीमत बोलो पूरी। कोई अहम वाले शब्द नहीं थे वे ये थे कि तुम कीमत तो बोलो, तो ये कीमत है, चलो हम कीमत दे रहे हैं, और सुनो आप चलो हमारे साथ। ये कहा आप उलझे हो इसमें, हम आपकी पूरी व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बोला ना हमारी क्या होगी हमारी, तो बोले आपकी पूरी व्यवस्था हम कर देंगे, आपको क्या करना, अध्ययन करना और कराना। तो वे लोग ले गए आगरा के लिए, और फिर ये दिल्ली वाले पीछे लग गए, हमारे विद्वान को मत लेके जाओ, हमारे विद्वान। बोले आज तक तुम क्या सो रहे थे, विद्वान से जितना लाभ लेना चाहिए था आपने लिया नहीं। अब देख नहीं रहे विद्वान क्या कर रहा है यहाँ पर, अपना जीवन किस में लगा रहा है, और आपको बिल्कुल भी केयर नहीं है उसकी। मुझे यह कहना है कि टोडरमल जी साहब जब वहां पर थे सिंघाना में, तो उनके ऊपर आपत्ति आई थी, वे कर रहे थे नौकरी, बस कर रहे थे उससे, और आज यहाँ पर आए जयपुर में खूब अध्ययन करने लग गए, उससे कौन सा गुणस्थान बढ़ना है उनका, अथवा सिंघाना में कौन सा कम गुणस्थान होगा उनका। आप समझ गए मेरी बात को। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं उनका गुणस्थान बड़ा होगा तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप ऐसा क्यों मानते हो सिंघाना में नौकरी करते समय उनका गुणस्थान नीचे का रहा होगा। कितने ही काल ऐसे गोरख धंधे में बीते, उससे हम कुछ भी नहीं आंक सकते। बात यह है धगज अंदर की, समझ में। स्वाध्याय कर रहा हो जीव और निषेध वर्तता हो, उत्साह नहीं हो, और स्वाध्याय नहीं करने वाला जीव निरंतर अंदर में आग लगी हो, कहाँ भट्टी में फंसे, कहाँ भट्टी में फंसे है, स्वाध्याय छूट गए, सब छूट गए। तो वह जिसको निरंतर प्रतिपल वो स्वाध्याय छूट गया ऐसा भाव है, वो तो निरंतर पुण्य बांध रहा है, सम्यक्त की ओर बढ़ रहा है, और सम्यक्त ही परिणति हो सकती है उसकी। और जिसको उपेक्षा बैठी है उसको हीन गुणस्थान हो सकता है। हम बाहर की क्रियाओं से कैसे कोई नाप लगाए, समझ में आ गया। टोडरमल जी साहब ने बहुत ही अच्छी बात दे दी है कि बाहर से कुछ हिसाब किताब नहीं हो सकता। यह कर्णानियोग की कथन पद्धति है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था क्या चरणानियोग इज लाइक कैमरा एंड कर्णानियोग इज लाइक एक्सरे मशीन। वो सीधा अंदर की वस्तुओं को जाकर खींचकर उसको पिक्चर लाके दिखाता है, ठीक है। मुझे याद आता है मुक्ति बहुत छोटी थी तब, उसने वो ये होते हैं ना पायल, उसका इतना घुंघरू था, घुंघरू होते घुंघरू, निगल लिया, और फिर किसी का ध्यान नहीं था, कुछ नहीं था, और फिर गए डॉक्टर के पास। फिर अभी वो कैसे पहचाने, और बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर चल रही थी उसकी, बहुत ही छोटी थी, 1 साल की, नॉर्मल बिहेवियर, उठना बैठना। हमको बहुत आकुलता हुई, क्योंकि पता चल गया वो इसी ने ले लिया है। अब उसको कौन देखेगा, उसको फिर सीधा एक्सरे में फिर बताए, देखो ये ट्रैक में ये फंसा है, ये जो चमक रही है वस्तु ये है वो। ये कौन दिखाता है, ये कर्णानियोग दिखाता है। ये हमको वस्तु स्वरूप के बहुत समीप लेके जाता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये हमको कर्णानियोग सिखाता है, ठीक है। दिसत तसं नसतं म्हणून तर जग फसतं, मराठी की कहावत मैंने बोली थी, आपको याद नहीं बोली थी। दिसत तसं नसतं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए तो जग भ्रमाता है। कर्णानियोग हमको सिखाता है। और भी समझ लेना, जैसे टोडरमल जी साहब ने बोला कि मुनि को ब्रह्मचर्य महाव्रती कहा, और अब्रह्म मैथुन संज्ञा 90 गुणस्थान तक पाई जाती है। इसी प्रकार आप लगा सकते हैं। अब डेवलप करो ऐसी ताकत थोड़ी सी, जैसे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को निशंकित निकांक्षित आदि गुणों से युक्त और शंका कांक्षा भय आदि से रहित दिखाते हैं, और दूसरी तरफ भय कहाँ तक कहते हैं, 8वें गुणस्थान तक भय का होना कहा है।
समझ रहे हो आप बराबर। और वैसे तो सप्त भय से रहित सम्यक दृष्टि को बोला जाता है, तो वहां पर भय की जाति कौन सी ये समझना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये सूक्ष्म कथन चल रहा है। ठीक है, और वैसे तो नोट करने जैसी है बहुत सारी बातें, मैंने थोड़ा थोड़ा लाया था। जैसे यहां पर बोले हैं, ये एक अंतिम बिंदु लिया है उन्होंने, 12वां बिंदु मुख्यता वाला, जिसमें उन्होंने कहा था पहला और दूसरा गुणस्थान को पाप जीव कहा जाता है और चौथे गुणस्थान को पुण्य जीव कहा जाता है। आप आपकी ताकत कैसे डेवलप कर सकते हो यहां पर बताओ। मैं चाहता हूं आप लोग सब इसमें लगाओ बुद्धि, लगाओ तर्क, कितना जोर लगा सकते हो इसमें। मुझे समय नहीं मिल पा रहा है सच पूछो तो मैं इतनी ताकत लगा के आप इसमें पूरा शुद्धोपयोग घटित कर सकते हैं। कैसे? जब वे कह रहे हैं कि पहले दूसरे गुणस्थान को हम पाप जीव कह रहे हैं, तुमने ऐसे क्यों माना कि वहां पर पुण्य नहीं है? जब हमने चौथे गुणस्थान को पुण्य जीव कहा तो तुमको ऐसा नहीं मानना कि वहां पर पाप नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार बोलिए, सातवें गुणस्थान से हम शुद्धोपयोग कहते हैं तो तुमको चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये मुख्यता की अपेक्षा हमारा कथन चल रहा है। समझ में आया? जयसेन स्वामी ने उसको नहीं समझ में आया? जो अपर पक्ष वाले आज कहते हैं कि शुद्धोपयोग चौथे गुणस्थान में होता है, कहां लिखा है दिखाओ, और आचार्यों की कथनी दिखाओ। और आचार्यों में एक भी आचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है। चौथे गुणस्थान में आत्मानुभव होता है, ये जगह जगह आचार्य लिख तो रहे हैं, लेकिन वे ये अनुभव मतलब शुद्धोपयोग ऐसा माने तो वे कहते शुद्धोपयोग ये दिखाओ। शब्दों का खेल चल रहा है और टोडरमल जी साहब कहते हैं ऐसा शुद्धोपयोग तो चौथे ही गुणस्थान से होता है। वे उसको नहीं मानते कि विद्वानों के वचन प्रामाणिक नहीं है। तो हमें यह कहना है 41 प्रकृतियों का निरोध होगा, वो किसके बल पर होगा? सम्यक्त्व के बल पर होगा कि नहीं होगा? और आप उसको ने आचार्य ने ऐसा लिखा कि छठवें गुणस्थान तक सराग सम्यक्त्व होता है, सातवें के आगे वीतराग सम्यक्त्व होता है। भले आदमी सातवें के बाद वीतराग सम्यक्त्व इसलिए कहा क्योंकि सातवें के बाद सराग सम्यक्त्व नहीं होगा। मैंने एक बार चर्चा की थी इसके पहले। छठवें के पहले वीतराग नहीं होगा ये कहा बोल रहे हैं, और वीतराग तक एकदम जघन्य मात्रा है वहां पर, उसको क्यों हाईलाइट करेंगे इतना? इसलिए उत्तम क्षमादि जितने धर्म है, ये समिति गुप्ती जितने धर्म है, ये मुनियों को कहे जाते हैं। मैंने कहा ना, नहीं कहा, चरणान योग की जो शैली है वही प्रचलित रहती है। 96,000 रानी वाले भरत को ब्रह्मचारी कहना उचित नहीं है चरणान योग अपेक्षा, लोक की अपेक्षा। उससे बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है, लोक में पूरी व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए भले ही द्रव्यलिंगी हो चलेगा, ब्रह्मचारी हम उसको कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं? चरणान योग की बात अलग, कर्णान योग की बात अलग। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? शुद्ध भाव की भी तरतमता आपको ऐसी समझनी चाहिए कि शुद्धोपयोग सातवें से कहा, अरे वो प्रचुरता की अपेक्षा से कहा। आप समझ रहे हैं? जैसे पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग कहा, चौथे गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग कहा, और सातवें गुणस्थान के बाद बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग कहा, और 13वें 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल कहा। तो ऐसा नहीं समझना चौथे से छठवें में बढ़ता हुआ शुभोपयोग कहा तो वहां पर अशुभोपयोग नहीं होता ऐसा मानते हैं क्या? नहीं मानते। फिर शुद्धोपयोग नहीं होता ऐसा क्यों मानते हो तुम? ठीक है ये, लेकिन इसको गौण इसलिए किया जाता है, जयसेन स्वामी ने एक न्याय खोला है। क्या न्याय है वो? जिस प्रकार बहुत बड़ा वन है, जंगल है, और पूरे आम ही आम के पेड़ लगे हैं, और नीम का छोटा सा कहीं पौधा उगाया है, तो उसको कहने को क्या कहेंगे? ये आम्रवन है। मुख्यता की अपेक्षा ही चर्चा चलती है, गौण किया जाता है। आप स्कूल में जाते हो? जाते हो। कब जाते हो? हाँ? कब जाते हो? नहीं, रोज जाते हो? अगर हाँ साहब रोज जाते हैं तो फिर संडे को भी तो जाते ही होंगे। नहीं, ये ऐसा हमने तो ये मुख्यता की अपेक्षा कथन चलता है। तो कब जाते हैं? संडे। अरे जब स्कूल होगी तभी तो जाएंगे।
तो नहीं, आपने कहा तो रोज जाएंगे, आपने कहा तो रोज जाते हैं, रोज जाते हैं। अरे रोज जाते हैं मतलब जब स्कूल होते हैं तब जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? ऐसे कथन तो मुख्यतः के सर लोक में भी पाए जाते हैं। तो टोडरमल जी साहब यहाँ कहेंगे ऐसा। बनारसी दास जी तो आगे कहते हैं, हाँ बोलो, आपको क्या कहना है? जयसेनाचार्य का ये कहना है कि चौथे में शुद्ध उपयोग होता है, ये लिखा है क्या? उदाहरण कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा। समय सार के बीचों बीच है ये 200 गाथा के आगे है, 300वीं गाथा के पहले है समय सार की टीका। देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है। और जयसेन स्वामी ने तो बहुत लिखा है फिर, और चाहिए तो 204-5 नंबर की टीका, वहां पर लिखा है पूर्व में राम रावण आदि आत्मानुभवी जीवी हुए, ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया। अब बात वही है, वे कहते हैं आत्मानुभवी लिखा है, शुद्धोपयोगी तो नहीं लिखा। वो अनुभव और शुद्धोपयोग को पर्यायवाची नहीं मानने को तैयार, हम उसको क्या कर सकते हैं? चलो, तो ये मुख्यतः की अपेक्षा कथन जिनवानी में होता है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है। हाँ, बनारसी दास जी का मैं ये कह रहा था, इस प्रसंग में कह रहा हूं, बाहर की प्रवृत्ति और अंदर की कषाय शक्ति हो या अंदर की वीतराग शक्ति हो, कि औदैक भाव तो केवलियों के भी नहीं मिलते, ऐसा लिखा बनारसी दास जी ने। क्या? औदैक भाव तो केवलियों के भी नहीं मिलते। पकड़ में आ रहा होगा? इतना नहीं पकड़ में आ रही है। औदैक भाव केवलियों के नहीं मिलते मतलब, आपने जब मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, अब बुरा नहीं मानना मेरी बात का, हंसी मुझे वैसे ही लगता है एकदम तत्व ज्ञान से, ऐसा कि कोई कहता है भाई इनके ऊपर बोलना है आपको। होगा कोई व्यक्ति XYZ, और आप क्या बोल रहे, वे इतनी धीरे बोलते थे किसी को आवाज तक नहीं सुनाई देती थी, इतने बोलते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे, वाह वाह तालिया तालिया तालिया। अब मैं कहता हूँ क्या दम है इसमें बोलने में? अब ठीक है, कोई खास बात नहीं होती है वो। रमेश की शादी में जैसे तैसे रमेश के गीत गाने हैं, तो जैसे तैसे इनकी आवाज इतनी छोटी थी और इतनी धीमे बोलते थे, और ऐसा था और वैसा था वैसा था, क्या दम, सेंस क्या पड़ेगा इसमें? छोड़ो, क्या कह रहा था मैं? तो हम औदैक भावों की तरफ से सम्यक्त को क्यों बाइंड करना चाहते हैं? औदैक भाव मतलब कौन कैसा बोलता है, और कौन कैसा बोलता है ये तो टोटली कोई बात ही नहीं है सिलेबस की, क्योंकि कितनी कितनी गालियां दी है सम्यक दृष्टियों ने, ये आपको कहाँ पता है? आप प्रथमानुयोग पढ़ेंगे तो एक दूसरों को कैसा बोलते हैं, कोई वचन पर कोई लगाम नहीं, बोलते हैं जैसा चाहे वैसा। समझ में आ गया? और फिर आप कैसे लगाएंगे? तो ये मंद कषायवश किसी की बाह्य प्रवृत्ति ऐसी रही होगी तो कोई खास बात नहीं है उसमें, लेकिन उससे कोई हम सम्यक्त्व आदि का निरूपण कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाहर के औदैक भाव आदि ऐसे उसमें हीनाधिकता पाई जाती है। कोई 2 बार भोजन करेगा, कोई 1 बार भोजन करेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें कोई गुणास्थान हीनाधिक होना नहीं है। औदैय अरहंतों के औदैक भाव मिलते नहीं है का अर्थ ये है, ये जितनी भी क्रियाएं चल रही ना अरहंतों के, उठना बैठना विहार करना और बोलना, ये एक की दूसरे के साथ नहीं मिलती है। इसका मतलब कोई 4 दिन बोलेगा, कोई 1 लाख पूर्व तक बोलता रहेगा, कोई 30 साल तक बोलेगा, कोई नहीं भी बोलेगा, कोई मुख केवली है, कोई हाँ। औदैक भाव मतलब कर्म का उदय, अघाती कर्म का ही उदय है। तो अघाती कर्म के उदय को लेकर अब बोल चाल जितना भी हो रहा है वो टोटली एक केवली का दूसरे केवली के साथ नहीं मिलता है। तो बनारसी दास जी ने ऐसा लिखा, अधिक क्या कहे, जब एक केवली का अवदैक भाव दूसरे केवली के साथ अवदैक भाव के साथ नहीं जुड़ता है तो दोनों एक गुणस्थानवर्ती दोनों जीवों को तुम क्यों जोड़ना चाहते हो? अपन छठे गुणस्थान के सभी मुनियों को खड़ा करो, कितने भेद कर सकेंगे आप? मैंने तो थोड़ा कल बताने का प्रयास किया था, चौथे गुणस्थानवर्ती बहुत सारे जीव खड़े किए थे, आप उसमें भी लगाओ जोर। आप स्वयंभू रमण समुद्र वाली मछली को लो, महामच्छ समूर्छन जीव है ना, अब उसका ले लो आप, उसका ऑपरेशन और भी कठिन पड़ेगा आपको। कैसे कठिन पड़ना है उसका ऑपरेशन? यहाँ के शेर का तो कदाचित ख्याल में आ सकता है, झरने का पानी पीता हो, अब मछली का क्या करोगे आप? और ऐसा नियम बताया है कि तिर्यंश यदि पानी पीवे या तो झरने का पीवे और या तो
ऐसे तालाब का पिए कि अभी उस पर से हवा का झोंका जोर से निकल चुका हो, अथवा उस पर सूरज की किरण तेज पड़ी हो जिससे वो पानी गर्म हुआ हो, उसके बिना नहीं पीता कहा। तो शेर की तो मैं कह रहा हूं और स्वाधीनता है बहुत, लेकिन वहां पर आप कल्पना कर सकते हैं वहां पर कैसी स्थिति रहती होगी, क्या स्थिति होती होगी, समझ में आ गया। और फिर क्या व्यवस्था होती होगी, खाने को क्या खाते होंगे वहां पर। वो मछलियां जीवन भर उसी में चलना है उनको, पानी में। और फिर भी बस जैसी स्थिति बनी अभी यहाँ के लिए लो, बहुत लग रहा हो आप लोगों को एक आध मछली 2.5 द्वीप के अंदर की, तो दिन रात का भेद तो यहाँ पर पड़ेगा ही। अभी मान के चलो रात भर पानी नहीं पिएगी मछली, अभी दिन उगा, अभी दिन उगने पर भी कितने दिन तक सूर्य उगता नहीं है और इस भांति का नहीं उगता कि पानी गर्म हो जाए। अब वो क्या करेगी, मेरा प्रश्न है, कितने दिन तक सूरज अच्छे से नहीं उग रहा है, अब वो पानी पिएगी नहीं ना, बात नक्की हो गई ना। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, तिर्यंश का ऐसा आपने बोल दिया, तिर्यंश इस विधि से कर सकता है, और मनुष्यों के लिए मुनि अवस्था में मात्र कमंड शुद्धि के लिए पानी उस प्रकार से लेना वर्जित नहीं है, ऐसा कहा। और तिर्यंश के लिए पीना वर्जित नहीं है, ऐसा बोला। अब उनकी कितनी बड़ी आपत्ति है। मैं ये कह रहा हूं सभी तिर्यंशों को आप खड़ा करो, मुनियों के औदिक भाव खड़े करो। कौन कौन से, जैसे मुनियों में भी 6वां 7वां ऐसा नहीं, 6वें गुणस्थान में भी तीर्थंकर जैसे जीव जिनका वज्र शब्द नारच संगनन है और महीनों महीने भोजन नहीं करे तब भी बाल बाका नहीं होगा, ऐसे जीव भी बराबर रोजाना जा रहे। कैसा हो देख भाव है, देखो 7 महीने 13 दिन के लिए रोज डेली जा रहे आहार कर मांगने के लिए, मिलने सफलता नहीं हो रही उनकी। अवधेक भाव तो देखो कितना विचित्र है। नहीं तो एक हाथ का राग टूट जाता, अपने को लगता है टूट जाता ना, नहीं मिल रहा है छोड़ दो ना विधि, आप क्यों लगे हो उसमें। ये कोई ये कहे आपको कितनी आसक्ति है इस बात को लेकर, रोजाना आप आते हो, रोजाना ये नहीं जानते तो नहीं जानते, कहां से सुधरेंगे। अवधिक भाव है। कौन तीर्थंकरों का है ना, 2-2 दिन के बाद आहार लिया, मात्र एक तीर्थंकर को छोड़कर, आदिनाथ मुनि को छोड़कर समस्त तीर्थंकरों ने 1-1 दिन को उपवास किया है बस, दूसरे दिन सब आहार करने के लिए गए हैं। और उपवास तो बेचारों ने इसलिए किया क्योंकि जिस दिन दीक्षा लेते उस दिन उपवास का नियम होता है, नहीं तो उसी दिन भी निकल लेते। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि उस दिन विशेष वैराग्य होता है तो क्या भोजन आदि की बात आएगी। बस निकले, ताकत देखो, इतनी ताकतवर जीव होते हुए भी निकल लेते हैं। अवधेक भाव किसी के साथ नहीं मिलते। अब कौन उपवास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, फिर कौन ग्रंथ, कोई ग्रंथ लिखता है, कोई ग्रंथ नहीं लिखता। तीर्थंकर मौन धारण करते हैं, मौन करने पर भी उनकी निर्जर संबंध निर्जर कितनी कही जाएगी, बोलो ना। आचार्य कितने तपस्वी है, तभी तो इनको आचार्य बनाया है। उपाध्याय कितने ज्ञानी है, 11 अंक 14 पूर्व के, और बराबर सामान्य साधु है, व्रत तप में भी आगे नहीं है ज्यादा, ना ज्ञान में, और सबका 6वां 7वां सबका चल रहा है, सभी का चल रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। स्वाध्याय में भी एक तरफ बैठे कुनकुन स्वामी, एक तरफ बैठे हैं निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। कुनकुन ने झड़ी लगा दी द्रव्यनियोग की ही द्रव्यनियोग, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्ति का है सब, प्रथम ये द्रव्यनियोग, और लिया अष्टपहुड़ को। अष्टपहुड़ तो चरणनियोग परक है, नियम सार को भी लिया, उसमें 6 द्रव्य 7 तो वो द्रव्यनियोग की पुट है पूरी, है तो चरणनियोग का, लेकिन एक पर्टिकुलर ढांचे में ही चले। अब निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देखो, वो पर्टिकुलर ढांचे में चले, कर्णनियोग सो कर्णनियोग ही लेके चले। अपन कैसे किस पर कुछ बोले कि चारों अनियोग के 4 एक ग्रंथ लिख देते तुम। अवधेक भाव किसी के साथ नहीं जुड़ते, कोई लिखे ही नहीं, कोई ज्यादा लिखे। मैंने कहा था आपको एक बार, 92,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी वीरसेन स्वामी ने, कितना लेखन किया उन्होंने, रिकॉर्ड मैंने बोला था आपको, अपना रिकॉर्ड सबसे। और उसका महाभारत का के रूप में वे फिर दावा करते हैं कि 1 लाख श्लोक प्रमाण का। और कहा तो ये बोलते हैं मुनियों को कोई विशेष राग नहीं होता लिखने करने का। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो अवधेक भाव एक मुनि के दूसरे मुनि के साथ नहीं मिलते हैं, ठीक है। किसी का पठन में पाठन में बोल चाल सबका न्यारा न्यारा चलता है, सबका लगा लेना, ठीक है। ऐसे डेवलप करो, आप सोचो इसमें, ठीक है। आगे के प्रकरण में चलेंगे। कर्णानियोग के दोष कल्पना का निराकरण, ये पेज नंबर
290 की हमको चर्चा करनी है। देखिए, कर्णन योग की तो ये विशेषता है कि इसमें विशेष कथन होता है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। जैसे मैंने पूछा, बोलो भाई पैसे कब दोगे मेरे, पैसे कब दोगे? तो उन्होंने कहा दूंगा साहब, जल्दी दूंगा। जल्दी नहीं, कब कब कब? उन्होंने कहा अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते में ऐसे नहीं, कब? उन्होंने कहा अगले हफ्ते में। ठीक है, मंगलवार को दे दूंगा। सोच समझ कर बोलो। अगले हफ्ते में तुम शनिवार भी बोल सकते हो, अभी भी। ठीक है, शनिवार को। शनिवार को कब? अब दोपहर में। दोपहर में ऐसा नहीं, कब? सब में 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद ऐसा नहीं। मैं आपको मजाक लग रही ना? मैं वैसे आपको नाम लेके बोलना चाहता था। मैंने सामने सुना है, एक बहुत बड़े मुनि है, मुनि। उन्होंने बुलाया एक जन को, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, वो सेठ ने बोला है कि अभी रुक जाओ थोड़ा, फोन लगाओ। फोन लगाए उन्हीं के सामने। बोले महाराज पूछ रहे पैसा कब आएगा। तो उन्होंने कुछ बोला होगा, तो इन्होंने ये पूछा, अगले मैं जो बोला ना अभी जितना जितना, वो उनकी बातें बोली है मैंने अभी बोलते समय। अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते में कब? कब कब? ये मेरी तरफ से बोल रहा हूं मैं। तो वो बोलता होगा वहां से कुछ। बोले ऐसे नहीं, मंगलवार नहीं, टाइम दोपहर। दोपहर नहीं, 2 के बाद। 2 के बाद नहीं, टाइम 2:30 बजे। 2:30 कहना है तुम्हें? 2 मतलब ऐसी बात करते हैं ये जैसे इतना राज हुक्मियत का चल रहा हो, आतंक फैला हो। डरते लोग, कपते हैं इनसे बहुत। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैं किसी भी अंडरवर्ल्ड से कम नहीं लग रहे थे वे। और उनको बोल चाल, फोन तो चल ही रहा था, सामने ही था फोन, और यहां से वे पूछ रहे थे। सीधा तो कान को नहीं लगाए थे, लेकिन पूछ रहे थे, वो बराबर उनके कर रहा था। अब मैंने ये कहा, देखो मुझे क्या कहना है। वो कह रहे ठीक है साहब, दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा। अब जल्दी दे दूंगा में क्या दिक्कत है? तुम्हारी जल्दी की परिभाषा क्या है? हमारी जल्दी की तो ये है, तुम आप भी दे दो, और तुम्हारी 2 साल के बाद भी तुम्हारी जल्दी की परिभाषा क्या करेंगे? तो अगले ये स्थूल नहीं चाहिए हमको। तुम सूक्ष्म बात करो हमारे साथ, और जितनी सूक्ष्म होगी तुमको ख्याल में आएगा। बोलचाल से ही वो जुगाड़ लगाना चालू करेगा। अभी इनको आवश्यकता है, अभी फटाफट इन्होंने टाइम मांगा है, अब वो एकदम वो उसमें अनईजी हो जाएगा। कौन? पैसे देने वाला। आप सब समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने उदाहरण क्यों दिया, सिद्धांत कौन बताएगा? बस कर्णन योग में जितना कथन है, अब मैं थोड़ा खोलूंगा, अब ध्यान से सुनना सब। तारतम्यता को लिए हुए है। टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में कि प्रथमान योग में जो नरक का वर्णन है ना, नरक का, वह शिथिलता लिए हुए है। प्रथमान योग में जो नरक स्वर्ग का वर्णन है वो शिथिलता लिए हुए है, और कर्णन योग में स्वर्ग नरक का जो वर्णन है वह एकदम सूक्ष्म है। इसलिए कर्णन योग का अध्ययन करना, जैसा स्वर्ग नरक कर्णन योग पढ़कर भाषित होता है, वैसा प्रथमान योग पढ़ के भाषित नहीं ही होगा। प्रथमान योग में क्या बोलेंगे? ये क्या, नरक चला गया। कर्णन योग ऐसा नहीं बोलता। कौन से बिल में इतना ही नहीं, वो तीसरी पृथ्वी में भी कहां पर, उस बिल में भी वो श्रेणीबद्ध बिल था, इंद्रक बिल था, कौन सा बिल था और कौन से नंबर का, वो बराबर वहां पर गया। वो एक एक चीज बताएंगे। बोलो, वो सब बताने वाला हूं मैं अभी, इसलिए तो मैंने विषय उठाया हो। आप समझ रहे हो? तो अभी जो मैंने उदाहरण दिया टाइम का, वो टाइम में एकदम सेंसिटिव हो जाता है सामने वाला, और बराबर सामान्य से विशेष बलवान, और टू द पॉइंट हम बात करने लग गए
ऊपर ऊपर ऐसी बात नहीं चलेगी हमको। दिया होगा नहीं, किसको दिया था हाथ में आपने, नाम बताओ, ये था, नाम बताओ। चुप हो जाता है एकदम, अभी कुछ नहीं बोल सकेगा वो। उसी प्रकार कर्णन योग टू द पॉइंट चर्चा करता है, तो उससे एकदम गंभीरता ख्याल में आने लगती है, नरक की भी सत्यता भाषित होने लगती है। यह कर्णन योग की विशेषता है। तारतम्यता का अर्थ देखना है अभी हमको। मैंने बाहर बताया था शायद एक दिन एक हाथ जन को, कर्णन योग में तारतम्यता यह शब्द बार बार आता है। यह शब्द कैसे बना है देखो अभी, तर और तम को लेकर बना यह शब्द है। तर और तम। तर मतलब क्या होता है नितेश, कंपैरेटिव, और तम मतलब होता है सुपरलेटिव। देखो इसका रहस्य, इस शब्द का मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूं कैसे बना है ये शब्द। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम। सुपरलेटिव डिग्री के लिए ई आर जोड़ते हम, जरूरी नहीं है सब जगह वैसे, मैं तो मेरी तरफ गुड, बेटर, बेस्ट। अब कभी कभी ब्यूटीफुल, और वहां पर तो मोर ब्यूटीफुल बोल देते फिर अपन तो। लेकिन एक बात तो हो गई नक्की कि एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव में द बेस्ट, ऐसा ही आएगा। तो यहां पर भी तरतमता मतलब क्या लेना, तरतमता मतलब यहां पर भी हीनाधिकता ही है सचमुच, क्योंकि तरतमता मतलब हीन अधिकता। लेकिन यहां पर कर्णन योग में ऐसा जब लिखा मिलता है कि कर्णन योग में तारतम्यता लिए हुए कथन है, तो तारतम्यता रूप कथन मतलब टू द पॉइंट। वो ऐसा नहीं बोलेगा 2-3 होंगे कोई, 2-3 मतलब 2.3, बस ये हो गए उत्तर। कर्णन योग 2.3 को तारतम्यता रूप कहता है, टू द पॉइंट। फिर वहां पर स्थूल रूप नहीं कथन चलेगा। आप समझ रहे हो अभी तारतम्यता का अर्थ वैसे हीनाधिक ही होता है, लेकिन यहां पर हीनाधिकता का अर्थ लेंगे क्या अपन, हीनाधिक मतलब टू द पॉइंट, ऐसा स्थूल नहीं चलेगा वहां पर अभी। ठीक है, चलो मैं आ गया। दोष कल्पना के निराकरण में शंकाकार की शंका है कि क्या कर्णन योग का हम अध्ययन करें, ये गुणस्थान, ये मार्गणा स्थान, ये कर्म प्रकृतियां, ये लोक आदि की रचनाएं, उससे अच्छा भक्ति करे, उससे अच्छा व्रत दान आदि करे, अथवा तो आत्मानुभवन करे। 3 बातें समझ में आई। आप पेज नंबर 290 पर, मुक्ति ध्यान दो बेटा, 290 पर देखिए आप, वहां पर लिखो 1, लिख लिया ऊपर पहले पैराग्राफ में। अभी वहां पर देखो इसी की तीसरी लाइन में, या तो भक्ति करे, वहां पर लिखो ए। और यहां पर जो नीचे का पैराग्राफ है ना, उसमें ऊपर की दूसरी लाइन में भक्ति लिखा है, वहां पर फिर करो ए, मिलान हो जाएगा। फिर या व्रत दान आदि करे, चौथी लाइन, उसको करो बी। ठीक है, और फिर सेकंड पैराग्राफ की दूसरी लाइन में भक्ति शब्द नहीं मिल रहा है क्या, यहां लाओ। थोड़ा ध्यान दो ना, भक्ति हो गए, फिर दूसरा व्रत दान आदि करे, मिल रहा है, इसको लिखो बी। और फिर नीचे व्रत दान आदि लिखा है, उसको भी करो बी, चौथी लाइन दूसरे पैरा की। ठीक है, फिर आत्मानुभवन करे, लिखो सी, और नीचे आत्मानुभव, इसको एनसर्कल करके यहां पर भी लिखो सी। ये क्या है, ये टोडरमल जी साहब ने 3 बिंदुओं की चर्चा ऊपर की, इसका खुलासा यहां पर नीचे किया है, क्रमशः खुलासा किया। ऊपर तो शंकाकार की शंका है ये। सुनिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, टोडरमल जी साहब की शैली, लेखन शैली विवेचनात्मक है। कैसी है, कितनी शैलियां होती है लिखने की, मैंने बोला था अर्पित, बहुत अच्छा। कौन कौन सी, अर्थ संदृष्टि, पत्रात्मक, विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्शन। तो विवेचनात्मक है ये प्रश्न उत्तर के रूप में, और इसमें शंकाकार कोई दूसरा नहीं है, शंकाकार टोडरमल जी स्वयं ही है।
शंकाकार के मुख से शंकाकार इन्होंने डमी खड़ा किया है स्वयं ने ही सब खड़ा किया वाला। ठीक है, देखिए क्या 3 बातें कह रहा है वो, या तो भक्ति करो, या व्रत दान आदि करो, आत्मानुभव करो। अब उसमें एक प्रकार से इसने तीनों अनुयोग को खड़ा किया है। वो कर्णानुयोग से दूर भागना चाहता है। भक्ति में किसको लेंगे? प्रथमानुयोग में लेना पड़ेगा। बोलो आगे। वृद्धानादिक में चरणानुयोग को, और वृद्धानादिक में भी और थोड़ा अंदर जाओ तो एक मुनि का और एक श्रावक का। चलो मैं आगे, ऐसा कुछ करो तो कोई बात है। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं उसको, कह रहे भक्ति करने से क्या होगा। देखो टोडरमल जी साहब स्वाध्याय पर बहुत जोर देना चाहते हैं। क्या कहा मैंने? पंडित टेकचंद जी ने भी पुण्य का क्रम घटित किया है, आपको ख्याल में है? पुण्य किया है तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य उन्होंने स्वाध्याय में घटित करके दिखाया। फिर स्वाध्याय में भी उन्होंने 4 अनुयोग का भी विभाजन किया है। और भक्ति पूजन से ज्यादा पुण्य दान से ज्यादा पुण्य वो तीर्थ यात्रा वगैरह सब घटित करते गए वे। और फिर अंत में लिया सब सर्वोत्कृष्ट पुण्य तो स्वाध्याय में है, निर्वध्य कार्य है। और वहां पर कषाय खड़े होने का कोई सवाल ही नहीं है, आप समझ रहे हो। और अकेले में बैठकर कर रहे हो तो तब तो है ही नहीं। वैसे कम अवसर है बहुत स्वाध्याय में। देखो दान होने में मान कषय के अवसर बहुत है, या क्रोध कषय के भी अवसर कुछ कम नहीं है। हमने दान दिया और उसने मिसयूज कैसे किया, एक एक के पीछे लगे रहो, बहुत तकलीफ है। समझ में आ गया? मैं आपको उसे झूठ भी लग सकता है। एक आदमी ने निश्चित किया मुझे रोज का 1-2 करोड़ दान देना है। ऐसे लोग हैं, 1-2 करोड़ रोज दान देना है मुझे। तो उनका पूरा दिन, मैं सब जानता हूं, अभी ज्यादा नहीं उलझना है मुझे, उनका पूरा दिन उसी में खर्च होता है। कैसा खर्च होता है? तुम डॉक्यूमेंट्स लाओ, तुम्हारा कहाँ है। फिर वो पीए को बोलना जाओ तुम साइड देख कर आओ, पहले इसकी सत्यता जांचो, तुम हमारा पहले सील लगाना पड़ेगा वहां पर, नहीं तुम गड़बड़ करोगे ऐसे कैसे काम चलेगा। सील नहीं होगा फिर क्या क्या बोल रहे तुम। और सील के नाम पर फिर हो सकता है किसी की भी फोटो हो सकती है। फिर तुमने इनकी फोटो नहीं लगा, इनकी फोटो हम तुम पैसा फिर से लाओ, हो गई, चालू हो गया आग। आप समझ रहे? किसी की भी फोटो ले लो, गुरुदेव की लो, एनीवन। मैं तो बोली अभी तो दूसरे और तो व्यक्तिगत जो चाहते हैं सील लगवाना, उनकी तो कहाँ बात करें हम। मैं कह रहा हूं कितनी आकुलता है उसमें। एक जन ने निकाल दिया कि मैं जिनको चाहिए सबको दान में इतना देना है। दूसरे दिन गेट खोलने गए तो 25 जन लाइन में खड़े थे। और आप यू कांट डिनाई नाउ, अभी आप तुम मना नहीं कर सकते इस बात को, तुमने जाहिर आमंत्रण दिया है इनको। अभी तुमको इनको एक एक को टैकल करना पड़ेगा, और यूज होगा मिसयूज होगा, तुम कैसे जान पाओगे और कितना माथा खुसलाओगे। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, भक्ति की चर्चा चल रही थी वैसे तो। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि भक्ति आदि में करोगे क्या तुम? भगवान तो कुछ देते नहीं है अपने यहां, प्रसन्न होकर कुछ देते नहीं है। वहां पर भी कह रहे तुम्हारी मंद कषाय होगी, उसी से काम होगा। और कह रहे उससे लाख गुनी तो मैं बोल रहा हूं। एक दिन मैंने गाथा ली थी प्रवचन सार की, याद है, जिसमें मैंने घटित करने का प्रयास किया था स्वाध्याय एक तरफ और बाकी व्रतशील संयम एक तरफ, याद आ रहा है? कहा 69 कहा वो पासंग में भी ठहरेगा। मैं अभी यहीं पर बोल देता हूं। ये भैया भी है, क्या नाम है इनके? सुबोध भैया। आप सब गंभीरता से विचार करेंगे उस बात पर। एक दिन ये आए मेरे पास शैलेंद्र जी, सुनो शैलेंद्र जी आए और मैंने उनको कहा देखो मैं आपकी मेरी बात सुना रहा हूं। मैंने बोला शैलेंद्र तुम क्यों नहीं गाते यार उसके जैसा? तो शैलेंद्र ये बोले, बहुत ही सरल मन से बोले, पंडित जी चुप रहे पहले तो फिर ये बोले पंडित जी उसके लिए गला चाहिए ना वैसा। मुझे इतना दुख हुआ उस दिन
कि अपने क्यों बोला ऐसा। मैं अभी कैसे बोल रहा हूँ आज, मैं मेरा दिल इतना रोया, क्यों? हमने किसी से कुछ भी, कितना अपराध होगा ये अपने से। और फिर मैं ये सोचने लग गया, हम उसको कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैंने बोल के नहीं दिखाया शैलेंद्र, फिर से मैंने 2-3 दफे फिर 5-6 दिन के बाद सोचा, बोल के दिखाया। वो तो बहुत सरल मन से इन्होंने बोल दिया कि मैंने कहा तुम प्रैक्टिस कर लो, सीख लो। बोले वो प्रैक्टिस से भी कैसे आएगा, वो तो वो एक चीज है वो। तो मैंने, और जबकि मैं आज तक सबको ये कहता रहा हूँ, और मैं व्यक्तिगत मैं इस नेचर का हूँ, मैं बहुत कम इंटरेस्ट लगाता हूँ इसमें, कुछ भी याद करने में, भक्ति आदि में। मुझे लगता है आचरण की जितनी वाणी है उसको पढ़ ले वे सब एक बार, सभी अपेक्षा समझ ले, अच्छे से समझ में आ गए। और ये तो जिन्होंने भक्तियां लिखी है वो, उनका मन मयूर नाच उठा है, अपने आप वो मुखरित हो गए बोल, समझ में आ गए। हम करे जितना जैनाचार्य उनको समझे पहले, मुझे तो खूब ये भाव आता है। तो मुझे लगा हमने क्यों बोला ऐसा, क्यों बोला, आज भी लग रहा है। और मैं नहीं समझा मैंने कैसे बोल दिया वो। डॉक्टर साहब की तो इसमें यह पॉलिसी है, देखो वे कहते हैं, बहुत कोई उसमें आगे बढ़ने लग गया गाने आदि, भक्ति आदि आदि में, कहते नहीं चाहिए तुम हमको, तुम जाओ, इसको हटा दो यहां से। मैं आपको पॉलिसी बता रहा हूं डॉक्टर साहब की, थोड़ा सोचना इस बात पर। सभी कह रहे तुम क्या करोगे, लाइफ किस में लगानी तुमको बताओ। आज भी विधानाचार्य है, वे गायन में लगा रहे हैं, शास्त्रीय आचार्य करके बैठे हैं। उनको कोई एक प्रवचन करने को बोलो, कुछ भी वो कर नहीं सकते। अथवा वो पर्टिकुलर वही गाथा लेके बैठेंगे, 2-3 दिन प्रवचन करेंगे, हो गया खेल खत्म। उतनी उनकी लाइफ। कह रहे हमारे एक विद्वान चला गया ना, कह रहे हमारी लाइन ये नहीं है। देखो सुनो, वे भी सब कुछ कराते हैं, मुझे क्या कहने, किस पर कितना स्ट्रेस देना, सब में सब होवे, मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, स्वाध्याय के भक्ति से चढ़ बढ़कर स्वाध्याय की का मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता। अभी निश्चयवासी के प्रकरण में बोले टोडरमल जी क्या, कि मुनियों ने सभी अनुष्ठान छोड़ दिए, लेकिन ज्ञान और ध्यान, मतलब ज्ञान तो फिर भी उनके पास रहा। तू स्वाध्याय छोड़कर तू क्या करना चाहता है? निश्चयवासी में नहीं पूछा। तो भक्ति से यहां पर बोल रहे, भक्ति से पुण्य बंधेगा, उससे कई गुना पुण्य तुमको कर्णानुयोग के अध्ययन से होगा। तुम कर कर्णानुयोग का अध्ययन कर। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई भटकने के लिए हम किसी का निषेध नहीं कर रहे, आप समझ रहे। मैंने एक बालक को बुलाया एक दिन, खनियाधान में जब पढ़ता था, मुझे ऐसी बहुत करुणा आई। वो क्या करता था, हमारे वहाँ का जो एक कर्मचारी है, मुख्य है समझो, मैनेजर वगैरह जैसा, उसके जुए निकालता था। 6th क्लास का बालक, नया एडमिशन हो गया था, तो वो फिर ऐसे काम करवाते, फिर वो बुलाया, बोले जुए निकाल। रोज वो खड़ा रहता, सुनो मैं थोड़ा और पीछे चलो। पीछे ये चलता हूं मैं कि पहले महीने में उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उस बच्चे ने। मैंने उसकी खूब सराहना की, उसको इनाम दिया सबके बीच में। इनाम देकर मैंने कहा खूब शाबाश, आगे बढ़ो। और खूब, फिर उसका अचानक मैंने देखा 2-3 महीने में एकदम ग्राफ गिर गया। तो मेरे बच्चों ने आकर ये बोला मुझे कि वो भैया जी ऐसा हुआ है। मैंने कहा क्या? बोले उसके मम्मी पापा ने उसको घर पर बोल दिया है, तुम ज्यादा धर्म का नहीं करना, पढ़ाई में पिछड़ जाओगे। अच्छा, तो फिर अब माँ बाप के ऐसे अपन तो कुछ नहीं कर सकते फिर इसमें। मैंने उस जीवन में उसको फिर से कभी कुछ नहीं बोला। ठीक है, 2 साल बीत गए, अभी तो 10th होकर भी पास आउट हो गया। मेरे सामने मैंने 5 साल देखा उसको। तो फिर वो जब 8th में आया तो मैंने उसको बुलाया एक दिन। मैंने कहा क्यों रे, तू रोज घंटों जुए निकालता है इसके सिर के, तुमने घर पर कभी बोला है? उसने कहा नहीं बोला है। मैंने कहा क्यों नहीं बोला तुमने? मैंने कहा तुम्हारी माँ को बताओ, मैंने अभी बहुत धर्म घटाकर मैंने ये नया धंधा अभी विकसित किया है। समझ में आया? तुम धर्म इसको छोड़कर तुम क्या करने लग गए? तुम पढ़ाई भी कहाँ कर रहे हो तुम? डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, सुनिए सब। डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं, एक जन आया शास्त्री पढ़ने के लिए, बोले हमें तो अध्यात्म पढ़ना है। फिर थोड़े न्याय के ग्रंथ प्रथम वर्ष में थे, परीक्षा मुख आदि परीक्षा मुख सूत्र वगैरह। तो बोले हमें इससे क्या मतलब,
ए अक्षय क्या चाहिए आपको? ये न्याय पढ़कर हम क्या करेंगे? ये व्याकरण पढ़ के हम क्या करेंगे? हमको तो आत्मा का अनुभव करना, हमको तो आत्मा का अनुभव करना। डॉक्टर साहब ने उसको खूब समझाया, बोले तुम ऐसा नहीं है, तुम लगाओ इसमें समय, जो भी है उचित चल रहा है, सब सिलेबस विद्वानों ने सेट किया, हम तो यहाँ समय सार पढ़ने आए थे, ये क्या ये क्या है? और वो थोड़ा सा उत्तेजित होकर वो छोड़ गया। वो छोड़ गया। डॉक्टर साहब कहते हैं भरे प्रवचन में, वो आज सालों से गुड़ बेच रहा है। यहां से सीधा गया, वो थोड़ी ना कोई अध्ययन करता रहा, फिर उसने गुड़ बेचता है, ग्राहकों को बेचता होगा कोई कहीं, अब मुझे नहीं पता कौन है ये। मतलब अभी ये धंधा चालू किया है। मतलब जिसको अध्यात्म की इतनी रुचि थी वो कहता था न्याय भी नहीं पढ़ना, और कहाँ जाकर बैठा है अभी, क्या कर रहा है वहां पर। मतलब मुझे कहना यह है कि जो कर्णन योग आदि का निषेध करते हैं, हम ये कहना है तुम कर्णन योग का निषेध करके करना क्या चाहते हो? ठीक है, तो भक्ति वालों को तो पहले ये कह रहे हैं उससे ज्यादा पुण्य तुमको इसके अध्ययन में होगा। भक्ति को हटा दिया, फिर दूसरी बात, फिर इसमें भटकने के भी बहुत अवसर है। किसमें? जो आपने को कोई कहे गला बहुत अच्छा है, हमारी गायन बहुत अच्छी है, तो स्खलन के अवसर बराबर हो सकते हैं अपन, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, अरे मेरा भी हो सकता है। कोई ये मुझे ये आकर कहे आपकी वक्तृत्व शैली बहुत ही अच्छी है, अवसर आपके भटकने के नहीं है, वक्ता के भटकने के ज्यादा है। आप समझ रहे हो सब मेरी बात को? जिसको लेकर कषाय हो सकती है, ऐसे अवसर में नहीं जाना। क्या कह रहा हूं मैं? और फिर उसमें भक्ति कम, फिर वो स्वर उसकी तरफ ध्यान ज्यादा, कितना अच्छा गाते हैं ये कितने जन देख रहे हैं, और उसका रहस्य को कौन पा रहा है, ये कितने अलौकिक बात बोल रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और फिर गाने वाला भी किसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, मैं लोगों को आकर्षित किस रूप से कर रहा हूं, ये दोनों बातें ले लेना। अब वक्ता में कैसे लगेगा? मेरे ऊपर भी लगा रहा हूं मैं ये लगा रहा हूं, लोग मुझे कितना विद्वान समझते हैं, इसमें अपन जोर लगा रहे हैं कि भगवान की वाणी आपके गले कैसे उतर सकती है, इसमें मुझे जोर लगाना है। आप समझ रहे? लोग मेरी वाह वाह करे, इसमें मुझे रस है कि लोगों के गले में तत्व ज्ञान उतरे, उसमें रस है। देखो दो विद्वान होते ना, हम इसलिए कहते हैं यह ऐसी फील्ड है कि विद्वान कभी ये नहीं चाहता है मेरी गद्दी चले, वो ये चाहता है मैं रहूं ना रहूं, गद्दी चलती रहे, ये परंपरा चलती रहे, कोई भी बैठे इसको चलाए, वो सच्चा वक्ता है। वो ये चाहना, उसको ये चाहिए कि जिनवानी गले गले उतर जाए। समझ गए? ये भक्ति का निषेध किया मतलब जो भक्ति का समर्थन पक्ष के पीछे कर्णन योग का निषेध कर रहा था, उस एकांगी भक्त को निषेध किया। फिर दूसरा किसको ले रहे? व्रत दान आदि को ले रहे। कह रहे व्रत दान आदि क्या करोगे तुम? तो कह रहे व्रत दान आदि करने से बहिरंग कषाय घटती है। क्या कहा? बहिरंग कषाय नहीं कह सकेंगे इसको, शरीर का दमन होता है। क्या इन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? कषाय घटाने का बाह्य निमित्त है। उसको टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में ऐसा लिखा, ये शरीर दमन का साधन है। किसका साधन? व्रत करना किसका साधन है? शरीर के दमन करना। लेकिन यह स्वाध्याय करना है, ये भावों की कषाय के दमन का साधन है। तुम क्या व्रत दान में अटके हो? तुम तो यहां पर आओ, अध्ययन करो। और फिर कह रहे हैं व्रत करके क्यों नहीं करते फिर तुम अध्ययन को क्यों तुमने ठोकर मारी है? आप समझ रहे? व्रत करना मतलब क्या करना होता है? आजीवन ले लिया, अब क्या करना? अब बैठकर चुपचाप अध्ययन कर। फिर आत्मानुभवन, अभी देखो ये आत्मानुभव वाला, ये बहुत बड़ी समस्या है आत्मानुभव वाले के। ये कह रहे सब आत्मानुभव करना, भक्त को तो कदाचित समझा सके, और आगे बोलो व्रत आदि को वाले को भी तो समझा सके। अभी आत्मानुभवन वाले को समझाने कितनी टेढ़ी खीर है, क्योंकि कह रहे आत्मानुभवन करो, बाकी की बातों में क्या लगा है। तो फिर टोडरमल जी ये कह रहे हैं बात तो सही है, आत्मानुभव ही धर्म है, प्रधान वस्तु वही है, लेकिन तुम्हारा उपयोग कितना टिकता है उसमें बताना। कह रहे अन्य समय में जितना समय मिलता है उसमें ये करने में तुम्हें क्या हर्ज है? ठीक है, अक्सर हमारा ऐसा ही होता है। जैसे मैंने अभी गुड़ का उदाहरण दिया ना, गुड़ वाले का और जुए वाले का।
हम धर्म का निषेध करके हम समय कहाँ लगा रहे हैं हमारा, और क्या यूजलेसनेस में, निरर्थकता में हम हमारा समय नहीं लगाते? बिल्कुल बात इसकी है। फिर वो ये कह रहा है कि ठीक है, ये कर्म आदि को जानने से क्या प्रयोजन होगा। ये दूसरा पॉइंट लिख दो नीचे, जीव कर्म आदि के नाना प्रकार से भेद जाने, उसमें राग अधिक करने का प्रयोजन नहीं, इसलिए राग अधिक बढ़ते नहीं। वितराग होने का प्रयोजन जहां तहां प्रकट होता है, इसलिए राग आदि मिटाने का कारण है। जीव कर्मों की जहां जहां चर्चा है, जो भी चर्चा है वो राग आदि मिटाने का हेतु है, और उसको भी पढ़ना। उसने 3 बातें खड़ी की थी ना, कौन कौन सी? त्रिलोक आदि क्या गणिती, ये कर्म का फिलोसॉफी, ये ऊपर का तो हमने पढ़ लिया, भक्ति आदि का गुणस्थान मार्ग ने ये पढ़ लिया। अभी फिर त्रिलोक की रचना को खड़ी करते, कह रहे ये द्वीप समुद्र जानने का क्या उचित। तो टोडरमल जी साहब ने ये कहा, देखो उसको जानने से कोई राग द्वेष नहीं होते, तो गेय भाव से जाने उसको। तो कह रहे फिर हम तो कोई भी पाषाण आदि जाने बिना राग द्वेष को, उसमें क्या आपत्ति है? कह रहे ऐसा नहीं, जिसमें तुम्हारा प्रयोजन होगा उसको तुम राग द्वेष पूर्वक ही जानोगे। और ये जो ग्रंथ में आई हुई बातें हैं द्वीप समुद्र, तुम्हें उससे कोई प्रयोजन नहीं होगा, तुम उसको गेय रूप से ही, ज्ञाता दृष्टा बनकर ही उसको जानोगे। और परंपरा से ये कषाय घटाने का हेतु है। परंपरा से कषाय घटाने का हेतु कैसे है? क्योंकि सूक्ष्म सूक्ष्म रचना जानेगा तो अन्य मतियों से हमारी चर्चाएं कितनी सूक्ष्म है ये जानने लग जाएगा। ठीक है। और कह रहे हैं वो विशेष तौर पर स्वर्ग नरक का स्वरूप जानकर, टू द पॉइंट, वो पाप छोड़कर वो पुण्य में प्रवृत्ति करने लग जाएगा। ठीक है। ये यहां पर अंतिम पैराग्राफ लिखा है ना, देखो यहां पर 3 कर दो, द्वीप समुद्र यहां पर 3 लिखो, लिख लिया। और अंतिम 4 लिखो, ये पाषाण आदिक का। ठीक है। 4 पॉइंट आ गए, लास्ट 290 पर आ गए। टोडरमल जी साहब ने अच्छा हेतु दिया है, 291 पेज पर देखो, यदि स्वर्ग आदि की रचना सुनकर वह राग हो तो। इसको 4 के अंतर्गत ही ए लिख दीजिए, यहां पर ए और उसके नीचे ही बी। 4 लाइन में, ऊपर 2 लाइन में ए, नीचे की 2 लाइन में बी, ऐसे लिख दीजिए। क्या है इसमें? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये 2 पॉइंट्स इसमें लिए हैं उन्होंने। किस रूप में ले रहे वे, उसका क्या कहना है? ये क्या तो भौगोलिक रचना जानने से क्या उपलब्धि होगी। टोडरमल जी साहब यहाँ पर 2 हेतु दे रहे हैं। एक तो ये कह रहे यदि स्वर्ग आदि की रचना सुनकर वहां राग हो तो परलोक संबंधी होगा, उसका कारण पुण्य को जाने तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवृत्ति, इतना ही लाभ होगा। तथा द्वीप आदि को जानने पर यथावत रचना भाषित हो तब अन्य मत आदि का कहा झूठ भाषित होने से सत्य सावधानी हो। ये बी, अन्यमति की अपन ने चर्चा की। ऊपर ये कहना चाहते हुए देखो कर्णन योग क्या कहते हैं समझो, उसको स्वर्ग नरक आदि दिखाकर, वहां की समस्त अनुकूलताएं दिखाकर और वहां की समस्त प्रतिकूलताएं दिखाकर, उसको यहां पर भय पैदा करके और थोड़ा लोभ पैदा करके, हालांकि चरणन योग में थोड़ा आएगा, लेकिन यहां पर भौगोलिक रचना प्रदान हो गई। ऐसी भौगोलिक रचना करके उसको परलोक संबंधी उसको इच्छा डेवलप करते हैं कि वो पद मुझे कैसे प्राप्त करना है, तो बस वो थोड़ी सी उसमें लग जाता है। ये कर्णन योग, कर्णन योग में क्यों लिया? वैसे पुण्य में लग रहा है, ये तो चरणन योग में जाना चाहिए क्रिया कुछ, लेकिन भौगोलिक रचना की तरफ से कथन है, इसलिए ये लिया कर्णन योग का कथन। अभी अंतिम बात, उसका ये कहना बहुत खेद होता है, ये पढ़ने पर बहुत दुख होता है। टोडरमल जी साहब ने उसको कहा दुख होने पर भी पढ़ो, अत्यंत खेद मालूम हो रहा है तब भी पढ़ो। कह रहे तुम प्रमादी रहने की अपेक्षा से तो बहुत अच्छा काम है, ऐसा बोले। और वही टोडरमल जी का कहना है खान पान आदि संबंधी तो कुछ निरंतर उद्यम चल रहा है तुम्हारा, यहां पर आकर शिथिलता क्यों दिखाता है। और टोडरमल जी का यह कहना है अन्य ग्रंथ तुम कितनी दफे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, ज्यादा उपयोग नहीं लगता उसके पढ़ने में, तुमको कर्णन योग का लेना ही पड़ेगा आश्रय। देखिए अंतिम पॉइंट, तथा तू कहता है खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं। प्रमादी खान पान आदि संबंधी, समझ में आ रहा है आपको? प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है, इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। यह प्रकरण इन्होंने पूरा किया।
देखो सबका निषेध करके उन्होंने किसकी स्थापना कर रहे हैं? स्वाध्याय में भी किसकी? कर्णनियोग का अध्ययन करना। यह प्रकरण निरंतर हम लोगों को पढ़ना चाहिए। खास तौर पर हमको भूत चढ़ता है ये स्वाध्याय में भी अध्यात्म का स्वाध्याय करना। और फिर 2 घंटे अध्यात्म का स्वाध्याय करते हो, बचा हुआ समय क्या करते हो तुम? इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा तुम्हें काम में आएगा, इतना पैसा कमाया है, फिर भी उसी में लगे हो। और फिर कर्णनियोग का निषेध क्यों करते हो? अदर टाइम में तुम करो उसको। जिस समय में धंधा कर रहे हो, हम उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय में यदि तुम कर्णनियोग का अध्ययन करोगे तो पाप लगेगा क्या? हमारे ये कहना है। और जो 24 घंटा अध्ययन करता हो अध्यात्म का, हमको उसको कुछ नहीं कहना है। समझ में आ गया? ये पूरा जो निषेध कर रहा था कर्णनियोग का, उसको समझाया कि जो तुम दोष दिखा रहे हो या ऐसा कुछ नहीं है कर्णनियोग में, ठीक है। और आज बहुत बड़ा रोग है ये। और पहला एक जमाने ये था कि विद्वान उसी को माना जाता था। किसको? जो कर्णनियोग का विशेषज्ञ। अब जानते हो, पहले विद्वान उसी को कहते, ये विद्वान है। विद्वान है मतलब कर्णनियोग विशेषज्ञ है। आज से 100 वर्ष पहले ये स्थिति थी। अभी आज स्थितियां बदल गई। मैं ये कह रहा हूं चारों अनुयोगों का अध्ययन होना चाहिए। ये प्रकरण हमको इसके लिए जानने लायक है। हाँ, रिक्वायर्ड जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हो, ज्यादा उसमें नहीं जाए तो भी चलेगा, लेकिन जितना आवश्यक है उतना हो, ठीक है। ओम नमः। देखिए ना, सुनिए सुनिए, कर्णनियोग की महत्ता आपको समझनी हो, टोडरमल जी साहब ने 2रा अध्याय लिखा, वहां पर कर्णनियोग को कितना खोला। अनादि कर्म बंधन, नवीन कर्म बंधन, स्थिति अनुभाग को खोला, फिर आबादा काल, सत्ता, बंध, उदय, फिर समय प्रबद्ध, आना जाना, 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध रहना, ये पूरा दिखाया। ये ख्याल में है आपको? कर्णनियोग को वहां आया। और कहा प्रकरण लिया? 5 लब्धियों में टोटली कर्णनियोग की चर्चा ली। और बताना, अभी 9वां अध्याय चलेगा, वहां पर देखना प्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशम, पूरी कर्णनियोग की चर्चा करी। मुझे यह कहना है, फिर कम से कम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने से हमारा काम होगा। तुम कह रहे हो तो तुम 5वां अध्याय क्यों हटा देते हो? तुम फिर 9वें अध्याय का वो प्रकरण क्यों हटा देते हो कर्मों का? तुम 2रे अध्याय के वो प्रकरणों को, मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से भी हमको सिलेक्टेड ही पढ़ना है। जबकि उन्होंने प्रारंभ में ही बोल दिया था, इतना जो पढ़ेगा एकदम स्थूल बुद्धि वालों को भी समझ में आए, संस्कृत प्राकृत का प्रयोग नहीं है, ज्यादा क्लिष्टता नहीं है, इसको पढ़ो कल्याण होगा। हमने क्या 1.5 अकल लगाई? हमने उसमें से भी हटाकर थोड़ा थोड़ा हमने हमारा एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्थापित किया और उसी के आधार से अपन चलेंगे। तो जितना यहाँ पर अपेक्षा है उसको तो कम से कम अपन समझे, ठीक है। ओम नमः।